हम ह्यूमंस या तो किसी इंसान से इंस्पिरेशन लेते हैं या किसी इंसान की कहानी से इंस्पिरेशन लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी है एक संघर्ष की, कहानी है एक भारतीय क्रिकेटर की, कहानी है सुरेश रायना की। 27 नवंबर 1986 उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ सुरेश रायना का। पापा एक आर्मी ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। रायना के 3 भाई और 1 बहन थी। छोटा सा उनका परिवार था और इस छोटे से परिवार में उनका एक छोटा सा बेटा था, वो था सुरेश रायना। इन छोटे में थोड़ा सा क्रिकेट का शौक था, बट टैलेंट छोटा या बड़ा घर देख के नहीं आता। टैलेंट तो टैलेंट ही होता है जो आ जाता है। तो ऐसा ही एक गिफ्टेड टैलेंट था सुरेश रायना में, वो था क्रिकेट का टैलेंट। इसी टैलेंट को देखते हुए सुरेश रायना के बड़े भाई ने उनको लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। सपने थे आंखों में, बहुत कुछ करना था देश के लिए। एक 12 साल का लड़का जो कभी गाज़ियाबाद से मुरादाबाद नहीं गया था, वो उत्तर प्रदेश से लखनऊ चला गया सिर्फ अपने सपनों के लिए, अपने देश के लिए। बट ये जर्नी 12 साल के रायना के लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके हॉस्टल में उनके जो सीनियर्स थे वो उनके साथ रैगिंग करते थे, उनको मारते थे, उनको पीटते भी थे। कई बार ठंड में रात को 2 बजे उन पे ठंडा पानी डालते थे। उनके दूध के ग्लास में वो लोग घास डाल देते थे। उनको दोपहर की कड़ी धूप में टेरेस पे बंद कर देते थे, लॉक कर देते थे। एक बार सुरेश रायना जब उनके किसी मैच के लिए बाहर खेलने गए थे, तब उनको बस में वहाँ पे पहले मारा था, फिर उन पे पेशाब करके उनको वहीं पे फेंक दिया था। ये सब उनके साथ हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सुरेश रायना एक बॉर्न टैलेंट थे। वो अपने कोच के फेवरेट प्लेयर थे और उसी जेलसी के चलते उनके सीनियर्स उनके साथ ये सब हरकतें करते थे। 12 साल का रायना ये सब उसके साथ होने के बाद डर गया। वो वापस अपने घर पे चला गया। जब घर वालों ने पूछा कि क्यों ये ट्रेनिंग आधी छोड़ के वापस आ गया, तब उसने कुछ बोला नहीं। उसने बोला कि मैं बस ऐसे ही छुट्टी लेके आया हूँ। फिर एक दिन उसके भाई ने उसके साथ बात की। उसने उसके भाई को बताया कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है मेरे हॉस्टल में, मेरे को मेरे सीनियर्स परेशान कर रहे हॉस्टल में। तब उसके भाई ने उसको समझाया कि अगर आप यहाँ पे डर जाओगे तो आपकी लाइफ में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तब आप क्या करोगे। ऐसी एक मोटिवेशन दी उनके भाई ने उनको, और फिर उसी मोटिवेशन के साथ सुरेश रायना ने दिखाई एक हिम्मत वापस लखनऊ जाने की, वापस वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने की, वापस वो अधूरा काम पूरा करने की जो डर के मारे छोड़ के आए थे। रायना वापस गए, उन्होंने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। उनको स्टिल वो सब परेशान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो कुछ माइंड में नहीं लिया। उन्होंने उनका गुस्सा कहाँ दिखाया? अपने नेट प्रैक्टिस में, अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस में। ये सब हो जाने के बाद सुरेश रायना की ट्रेनिंग खत्म हुई, बट एक प्रॉब्लम थी। सुरेश रायना ना ही लखनऊ में रह के स्टेट खेले थे, ना ही नेशनल खेले थे। उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो गई थी, उनमें काफ़ी सारी स्किल्स भी आ गई थी, बट वो कुछ खेले नहीं थे। फिर एक दिन उनको मुंबई से कॉल आया था, एयर इंडिया की तरफ से। फिर वो मुंबई गए, एयर इंडिया के लिए खेले। वहाँ पे उनको 10,000 रुपये दिए जाते थे, जिसमें से वो 8,000 अपने घर भेजते थे और 2,000 में अपना गुजारा करते थे। फिर ऐसे ही वहाँ पे एयर इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उनको उत्तर प्रदेश की टीम अंडर 16 का कैप्टन चुना गया। उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और फिर अंडर 17 इंडिया के
इंग्लैंड टूर के लिए सुरेश रैना का सिलेक्शन हो गया। फिर अंडर 17 की तरफ से ही वो श्रीलंका टूर पे भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसी परफॉर्मेंस के चलते उनको साल 2003 में अपनी रणजी ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला। और यहाँ पे एक पूरी बात ये हुई कि उनको 11 में जगह नहीं मिली, वापस एक टैलेंट दब के रह गया। फिर साल 2004 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम श्रीलंका दौरा कर रही थी, तब उस टीम में सिलेक्शन हुआ सुरेश रैना का। पहला मैच खेले, फील्डिंग काफ़ी अच्छी की, आई थिंक 1 या 2 रन आउट किए उस मैच में, बट बैटिंग के टाइम वो 0 पे आउट हो गए। फिर उनको राहुल द्रविड़ ने कहा कि इट्स ओके, तेरी फील्डिंग अच्छी है, तूने फील्डिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसे ही उनको कई सारे मौके मिले, बट वो उन मौके पे चौका मारने में नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने वापस उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर वापस वो टीम में आए। फिर एक बार फिर वो बुरे परफॉर्मेंस के चलते ड्रॉप हो गए। फिर साल 2006 से लेके 2008 तक उनको भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। फिर साल 2008 इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 फॉर्मेट सुरेश रैना खेल रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, और इस IPL के सीज़न में सुरेश रैना ने 421 रन्स बनाए थे और यही परफॉर्मेंस के चलते उनको 2009 एशिया कप में जगह मिली। उस एशिया कप में उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज जड़ी और इसी 3 हाफ सेंचुरीज के चलते या उनके अच्छे परफॉर्मेंस के चलते उनको 2010 T20 वर्ल्ड कप में भी जगह मिली। ये रैना के करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने T20 फॉर्मेट में शतक जड़ा। इसी शतक के चलते और इसी अच्छे परफॉर्मेंस के चलते उनको जगह मिली साल 2011 के विश्व कप में। रैना का परफॉर्मेंस काफ़ी अंडररेटेड रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बस युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस ही पता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैच जहां पे इंडिया अगर नहीं जीतता तो शायद इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच पाता। इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे, महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो गए थे। तब सुरेश रैना ने युवराज सिंह के साथ मिलकर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपनी टीम को, और फिर वहाँ से टीम को ले गए विश्व कप तक। तो ये कहानी थी एक विश्व विजेता की, एक वर्ल्ड चैंपियन की। ये कहानी थी एक सुरेश रैना की। ये कहानी से आप क्या सीखते हैं? ये कहानी से आप सीखते हैं कि अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास एक सच्ची लगन है, तो आप अपने सपनों को जी सकते हैं, आप अपने सपनों को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपको बस चाहिए थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारा हौसला और सच्ची लगन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर ये मेरा नया सेगमेंट पसंद आया हो तो भी लाइक करना और मेरे को बताना कि आपको ऐसी और कोई स्टोरी चाहिए या नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स टाटा फ्रॉम सौरव।